Private schools in the UK are redoubling their marketing efforts to foreigners. Redoubling मतलब होता है इंक्रीज़ करना, किसी संख्या को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। तो प्राइवेट स्कूल हैं वो यूके में अपनी जो स्टूडेंट्स हैं ओवरसीज़ बाहर से जो आते हैं उनको इंक्रीज़ करने वाले हैं, कर रहे हैं। मीन्स उसके पास पहले भी हैं, शायद वो डबल कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ द 68,000 बोर्डिंग pupils at such schools डैश कम फ्रॉम ओवरसीज़। वर्ब आ चुकी है, यहाँ पे एडवर्ब आएगी और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास चारों एडवर्ब है। नेवर कभी नहीं, ऑलरेडी पहले, येट अभी तक और ऑफन होता है अक्सर ही। तो जैसे कि मैंने बताया कि रीडबल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आने वाला है वो हो गया ऑलरेडी। सच स्कूल्स ऑलरेडी कम फ्रॉम ओवरसीज़। तो पहले से स्टूडेंट इतने आते हैं और इसको ये डबल कर रहे हैं। यहाँ पे नेवर नहीं आएगा, येट नहीं आएगा, ऑफन नहीं आएगा, तो ऑलरेडी इन पहले से ही उनके पास हैं, अब उनको ये रीडबल कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं उनकी संख्या को। बट नाउ विद मैनी यूके रेजिडेंट्स, मतलब जो यूके के लोग हैं, डैश और अनेबल। नेबल मतलब कि असमर्थ हैं, वो नहीं कर सकते। टू अफोर्ड द फीस मतलब वो फ़ीस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो है इनकेपेबल। मीन्स ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड एक ही है, इन दोनों का मतलब होता है असमर्थ, मतलब सक्षम नहीं है वो पे करने में। तो ये तो आएगा नहीं फर्स्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव वोकैब है, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव वोकैब ही आने वाला है। ये नहीं आएगा क्योंकि इसका और इसका मतलब एक ही है। ईगर एक तरह से पॉजिटिव वोकैब है, इसका मतलब ज़्यादा उत्सुक हैं वो पे करने में। और अफ्रेड तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी अफ्रेड वाली बात। तो यहाँ पे आएगा अनविलिंग। तो यूके जो रेजिडेंट्स हैं वो अनविलिंग हैं, मतलब इच्छुक नहीं है, और अनेबल भी हैं, ना तो उनकी कोई इच्छा है और ना ही वो इतनी फ़ीस है जो वो पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड हमारा जो ऑप्शन आने वाला है वो आने वाला है अनविलिंग। टॉप बोर्डिंग स्कूल्स डैश टूवर्ड्स 30,000 पाउंड्स। तो आपके पास ऑप्शन है स्लम्पिंग टूवर्ड्स, केयरिंग, एजिंग एंड ड्राइविंग। तो फिर ड्राइविंग तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पैराग्राफ में ड्राइविंग कार बाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्राइविंग तो आएगा नहीं। केयरिंग भी नहीं आएगा। स्लम्पिंग टूवर्ड्स और एजिंग टूवर्ड्स में से आएगा। जैसे कि पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लोग हैं वो अब इच्छुक नहीं है, धीरे धीरे लोग हैं जो फ़ीस पे नहीं कर रहे। तो स्लम्पिंग का होता है एक तेज़ गिरावट, एकदम से आती है जो। और एजिंग टूवर्ड्स होता है, ये भी गिरावट होती है लेकिन ये ज़्यादा ग्रेजुअल होती है, मतलब कि धीरे धीरे होती है। ये सडन होती है बिल्कुल, कि कोई बिजनेस आपका 100 था और एकदम गिर गया वो सारा का सारा। तो पैराग्राफ ऐसा नहीं बता रहा कि जो स्टूडेंट्स थे और जो यूके के रेजिडेंट्स थे उन्होंने यूके में एडमिशन लेना एकदम ही बंद कर दिया है, नहीं। ये काम धीरे धीरे जो एडमिशन है वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एजिंग टूवर्ड्स। थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा एजिंग टूवर्ड्स। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ईयर के बाद, एंड अ कल्चरल डैश अवे फ्रॉम बोर्डिंग मैनी स्कूल्स आर लुकिंग, कर रहे हैं मतलब काम कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है स्विच अवे, ट्रांसफ़र अवे, शिफ्ट अवे, चेंज अवे। तो इन चारों का मतलब पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तीनों का मतलब क्या होता है। इसमें ट्रांसफ़र अवे तो आएगा नहीं, और बाकी जो इसमें जो तीन वो कैब हैं, अगर हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे, शिफ्ट अवे का, तो इसका मतलब है धीरे धीरे। और अगर हम यहाँ पे स्विच अवे का यूज़ कर रहे हैं तो वो है तुरंत, एकदम, कोई
चीज़ जो चेंज हुई है। और अगर हम चेंज अवे यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कंप्लीट, जो पूरा हो चुका है और परमानेंट चेंज हो गया है वो। तो यहाँ पे जो 4 हमारा ऑप्शन है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। स्विच वे, जैसे कि मैंने बताया है, स्विच वे का मतलब होता है तुरंत चेंज हो जाना। शिफ्ट वे होता है धीरे धीरे, और चेंज वे होता है कंप्लीट हो चुका है, परमानेंट। तो जैसे कि वो काम कंटिन्यू है, और जैसे पैसेज भी हमें बता रहा है कि धीरे धीरे जो यूके के स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे देशों से स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। तो स्लो है पैराग्राफ में, कोई इमीडिएट चेंज नहीं बताया गया। तो यहाँ पे आने वाला है हमारा शिफ्ट अवे। 4 का जो आंसर आने वाला है वो है शिफ्ट अवे। लास्ट में हमारा ओवरसीज स्टूडेंट्स नाउ डैश फॉर अबाउट 500 पाउंड। तो काउंट होता है गिनती करना, एलोकेट होता है बांटना, और पोर्शन होता है हिस्सा। यहाँ पे आने वाला है अकाउंट। अकाउंट कब आता है? मान लो आपने चेयर्स खरीदी हैं, टेबल खरीदे हैं। चेयर्स 5000 की हैं और टेबल 4000 के हैं। तो हम इसमें बोलेंगे कि चेयर्स अकाउंट 5000, या फिर टेबल्स अकाउंट 4000, या फिर दोनों लगा सकते हैं। चेयर्स एंड टेबल्स टुगेदर अकाउंट 9000। मतलब कि कितना अमाउंट उसके अंडर आता है किसी चीज़ के अंदर। तो यूके स्टूडेंट्स जो है नाउ अकाउंट फॉर अबाउट 500 पाउंड्स।